हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी प्रभु की कृपा से और आप लोगों के आशीर्वाद से बिल्कुल स्वस्थ हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आज वीडियो की शुरुआत हो रही है, 1 बजने वाला है और स्वागत है दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ सिलाई के ऊपर। तो दोस्तों घर में जितनी भी गृहिणियाँ रहती हैं ना, काम काज करके अपनी बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर सकती हैं। दिन भर अपना काम भी करा और घर बैठे कुछ अर्निंग भी कर सकती हैं दोस्तों, और अपना आत्मनिर्भर हो सकती हैं। और इसमें सबसे पहले आता है सिलाई का काम। और छोटा मोटा काम करके भी आप लोग ना आत्मनिर्भर बन सकते हो, जैसे कि मैं बनी। मैं भी दोस्तों उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ और मैं ना गांव से ही थी और मुझे कुछ भी नहीं आता था। और मैंने वहाँ पे 10th क्लास की पढ़ाई करी। तो स्कूल में ही हमें क्या कहते हैं, होम साइंस थी हमारी, तो हमें सलवार और फ्रॉक बनाना स्कूल में सिखा लिया था। थोड़ा बहुत स्टिचिंग में जानती थी, मतलब मशीन चला लेती थी, वैसे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं आता था। तो मेरी जेठानी रहती है ग्वालियर में, तो उन्होंने मुझे प्रेरित करा कि तू सिलाई सीख और बच्चे पालने के साथ साथ, घर संभालने के साथ साथ तू सिलाई भी करेगी और कुछ कमा भी सकती है। तो दोस्तों मैंने वैसा ही किया और मैंने ना एक साथ सिलाई नहीं सीखी दोस्तों, टुकड़े टुकड़े में सीखी मैंने। 1 महीने में जब भी दीदी के पास आती थी तो 1 महीने सीख लेती थी, फिर आती थी तो 1 महीने सीख लेती थी, और ऐसे ऐसे करके मैंने सिलाई सीख ली दोस्तों। तो ब्लाउज, पेटीकोट, सूट, मतलब लेडीज़ कपड़े जितने होते हैं सारे मैं सिल लेती थी। तो धीरे धीरे मैं घर में ही सिलती थी दोस्तों, और अच्छी खासी अर्निंग भी हो जाती थी मेरी। तो फिर हमें किसी ने प्रेरित करा कि तुम घर में ही इतना काम करते हो तो इससे अच्छा तो दुकान डाल लो। तो हस्बैंड लोग ऐसे होते हैं ना, बीवियाँ कुछ कहती हैं तो उनका नहीं सुनते हैं, जैसे बाहर के लोग कुछ कहते हैं तो उनका जल्दी सुनते हैं। तो उन्होंने फिर मेरे हस्बैंड ने ना मेरे लिए एक शॉप ली और मैंने वहाँ पे अपना बुटीक डाल लिया। तो बुटीक से मेरी अच्छी खासी अर्निंग होती थी दोस्तों। 9 बजे तक मैं घर का पूरा काम करके अपने बुटीक में जाती थी, और बच्चे भी बड़े हो चुके थे तब, तो अच्छी खासी अर्निंग हो जाती थी बुटीक में। और 9 साढ़े 9 बजे घर आती थी दोस्तों। तो दिन भर बुटीक में रहना और फिर घर का काम करना थोड़ा होता ही है परिवार में। तो धीरे धीरे हमने ना बुटीक क्लोज कर दिया। पतिदेव ने बोला बुटीक क्लोज कर लो और घर में ही जितना होता है उतना करो। तो दोस्तों मैंने ना बुटीक क्लोज करके भी अपना काम नहीं छोड़ा। और मुझे तो काम करने की आदत है, घर का काम भी करते हैं और उसके बाद थोड़ा बहुत जितना भी काम होता है उससे क्या होता है, हम बोर भी नहीं होते हैं और एक आत्मनिर्भर रहते हैं हम लोग, और किसी के आगे ना हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। और वैसे हस्बैंड लोग किसी के लिए कोई कमी नहीं करते हैं अपने घर परिवार के लिए, लेकिन एक लगता है ना कि अपना आत्मसम्मान भी होता है कि हम अपने हाथ से खुद से कमाएं, खुद कमाएं। और अपने पैसे की ना जो खुशी होती है कमाने की, वो मैं आपके साथ बयान नहीं कर सकती दोस्तों। और हम लोगों को ये भी पता नहीं होता है कि हम इतनी अर्निंग कर सकते हैं। तो शुरू में जैसे मैंने बुटीक डाला था ना, तो उस समय मैंने ना 7,000 रुपये मेरे आए थे सबसे पहले महीने में। तो मुझे दोस्तों इतनी खुशी हुई थी ना कि क्या कहते हैं यार, मैं 7,000 रुपये कमा सकती हूँ करके ना। तो बहुत बहुत ही खुशी हुई थी उस समय। उससे पहले दोस्तों मैं ना घर में ही करती थी, बच्चे छोटे छोटे थे और छोटी उम्र में मेरी शादी हो गई दोस्तों। और फिर घर परिवार, बच्चे बच्चे भी छोटी उम्र में हो गए हैं, दोनों हो गए थे, तो बच्चों को संभालना। और हस्बैंड साथ में नहीं रहते थे, अलग अलग ही रहते थे हम लोग। और बच्चे मेरे उधर ही उत्तरांचल में ही पले बड़े हैं। तो वहाँ मैंने ना सिलाई का काम शुरू करा अपना। और सबसे पहले दोस्तों जब मैं ब्लाउज़ सिलती थी ना तो 15 रुपये मिलते थे उस समय ब्लाउज़ के। तो मैंने 15 रुपये में भी ब्लाउज़ सिले हैं, 12 रुपये में भी सिले हैं दोस्तों। तो मुझे ना 15 रुपये भी बहुत अच्छे लगते थे उस समय कि हाँ यार, बहुत है मेरे लिए 15 रुपये। तो दिन के मैं 2-3 ब्लाउज उस समय निकाल लेती थी। तो अपनी अपने कमाए हुए पैसे के ना, वैसे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है ना कि हाँ हम भी कुछ करें। घर में बैठे रहते हैं दिन भर, बोर भी होते हैं, दिन भर नहीं भी बैठो तो लेकिन एक अपना आत्मसम्मान भी होता है कि हम लोग भी कुछ करें। और हमारे उत्तराखंड में पहले था ना कि लड़कियों को बाहर जॉब करने नहीं जाने, अलाउड नहीं था जॉब करना जाना, लेकिन आजकल तो सब कर रहे हैं और अच्छा ही अच्छी जॉब करते हैं लोग। लेकिन पहले अभी भी है कई जगहों पे कि लेडीज़ को मतलब बाहर नहीं जाना है। तो दोस्तों मेरा कहने का है कि घर में बैठ के भी औरतें बहुत काम कर सकती हैं, बहनें। और सिलाई का काम कर सकती हैं, पार्लर का काम कर सकती हैं, और भी कई काम हैं जो घर बैठे हम लोग कर सकते हैं।
तो इसमें सबसे पहले मैं तो कहूँगी सिलाई का काम है, क्योंकि सिलाई के काम में आपका कोई इतना खर्चा नहीं है दोस्तों, और सीखने में भी ना आपका इतना ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता। जब मैंने सिलाई सीखी थी दोस्तों, डिप्लोमा करा मैंने भोपाल बोर्ड से, तो मैंने ना 25 रुपये मंथली सिलाई सीखी थी। मतलब मेरी जेठानी ने वो पैसे दिए थे, मैंने तो दिए भी नहीं, उन्होंने मेरी 4 महीने की फ़ीस इकट्ठी जमा करी थी। तो 25 रुपये समझो, 25 रुपये थी उस समय फ़ीस। तो साल भर का उन्होंने 6 महीने की एक साथ जमा कर ली थी फ़ीस। तो हमने साल भर में मतलब 2 किस्त में फीस जमा करी थी, और मैंने डिप्लोमा तो कर लिया, लेकिन मैंने 2-3 महीने सीखी सिलाई दोस्तों। एक महीने ब्लाउज़ सीखे, एक महीने सूट सीखे, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे मैंने अपना बुटीक भी डाला, और बुटीक में भी अच्छी खासी अर्निंग होने लग गई थी मेरी। लेकिन मैं ना दुकान में ज़्यादा टाइम दे नहीं पा रही थी, और परिवार भी फिर क्या कहते हैं, रेंट का भी रहता है कि बहुत ज़्यादा रेंट था, तो इसलिए फिर हस्बैंड ने बोला अभी बुटीक क्लोज करो आप, और घर से ही जितना होता है उतना करो। तो दोस्तों अब मैं करती हूँ ना, मैंने अपनी सारी मशीनें बेच दी हैं, केवल 2 मशीन है, एक सिलाई मशीन और एक पिको की मशीन है वो। तो मैं अब ना अपने यहाँ पे से ऑफिस में ही मैंने अपनी मशीनें रखी हैं, और यहाँ पे ना मैं घर का काम करके 1 बजे आती हूँ और 5 बजे चली जाती हूँ, और उसमें भी मैं दोस्तों 2 ब्लाउज आराम से निकाल लेती हूँ, 2 सूट निकाल लेती हूँ। और तो है ना, घर बैठे ही अच्छी खासी अर्निंग। और एक सूट का मैं 300 रुपये लेती हूँ, और ऐसे ही ब्लाउज का लेती हूँ। तो 2 ब्लाउज के दिन के निकाले तो कौन सा बुरा है दोस्तों। और घर बैठे मतलब हमें रेंट भी नहीं देना है, और ये हमारा ऑफिस है, ऑफिस के लिए तो हमें लेना ही है, वैसे स्पेशल मेरे लिए कोई लिया नहीं है। तो मैं यहाँ पे बैठ के अब करती हूँ सिलाई, और अच्छी खासी अपनी पॉकेट मनी समझो या जो भी समझो कमा लेते हैं। तो मेरा सभी से यही है कि मतलब कोई बहनें कुछ काम करना चाहती हैं ना, तो घर बैठे भी कर सकती हैं। और आप छोटे से काम से शुरू करो, ये नहीं कि हमें बड़ा बुटीक डालना है, दुकान लेनी है और फिर हमें वहाँ पे शो करना है कि ये जोड़ना है वो जोड़ना है। दोस्तों आप एक मशीन से भी बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, और अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हो सिलाई मशीन से। ज़रूरी नहीं है आप सिलाई करो, स्टिचिंग मतलब सिलाई में भी कई कई तरह की सिलाइयाँ होती हैं। आप कई चीज़ें बना सकते हो दोस्तों, बैग बना सकते हो, और कुशन कवर बना सकते हो, सेल कर सकते हो बना के, छोटी छोटी चीज़ें, पर्स बना सकते हो। मतलब ज़रूरी नहीं है आपको कि लेडीज़ कपड़े ही आपको सिलने हैं, इसमें तो आपको बहुत सारा मतलब मिल जाता है। और आजकल ना यूट्यूब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया है, इसमें लोग कई तरह की वीडियो डालते हैं, कई सिलाई के भी डालते हैं, और बैग वगैरह कई ऐसी वीडियो से हमें सीखने को मिलता है कि हम लोग घर बैठे अच्छे अच्छे पैसे कमा सकते हैं, और कम खर्च में। मतलब इसके लिए आपको दुकान लेने की भी ज़रूरत नहीं है, और आप ना अपने घर में भी एक मशीन लेके अच्छा पैसा कमा सकते हो। और बाहर बुटीकों में इतनी स्टिचिंग बहुत ज़्यादा है दोस्तों, तो हम घर में उसका हाफ़ ले सकते हैं। जैसे वहाँ पे 400 सूट की स्टिचिंग है, तो हम 200 से शुरू करें अपना। और ब्लाउज अगर वहाँ 300 में सिला जा रहा है, तो आप 150 रुपये लो घर बैठ के, और धीरे धीरे ना छोटी छोटी चीज़ों से ही आपका एक दिन अच्छा मतलब आप बुटीक डाल सकते हो, अच्छा काम शुरू कर सकते हो अपना। तो मुझे तो सिलाई का काम मतलब बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और वैसे अब हमारे ऐसे इतना वो भी नहीं है घर में कि हमें करना ही है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने हाथ से काम करूं और अपना सारा काम करूं। दोस्तों जब मेरी शादी हुई थी ना, 2 ब्लाउज सिलवाए थे मैंने बाहर, और उसके बाद सारे ब्लाउज मैं खुद ही स्टिच करती हूँ, अपने सूट खुद ही स्टिच करती हूँ। और बहुत 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 ही अच्छा लगता है कि हम अपने कपड़े खुद सिल रहे हैं और बाहर नहीं सिलने डाल रहे हैं। और अभी हमने ना पिछले साल अपने बेटे की शादी करी थी, 2 ब्लाउज मैंने बाहर सिलवाने डाले थे, लेकिन उन ब्लाउज़ों की बिल्कुल भी फिटिंग मेरे को जमी नहीं। तो ये होता है अपना काम सीखा को पहन के देख लो और एकदम से हम उसे सही कर सकते हैं। तो दोस्तों सिलाई का काम एक ऐसा है ना, मतलब हर कोई इसको सीख सकता है, इसमें ज़्यादा आपको सीखने का भी चार्ज नहीं है। और आजकल यूट्यूब में ना लोग तरह तरह की वीडियो डालते हैं, हर कोई मतलब अपने तरीके से सिखाता है। आपको जिसका भी तरीका अच्छा लगता है सीखने का, उससे सीख सकते हो, बिल्कुल फ्री में सीख सकते हो दोस्तों, एक भी पैसा खर्च नहीं होगा आपका, ये होगा। और हम लोग भी कई बार यूट्यूब से बहुत सीखते हैं, जैसे कोई चीज़ अपने को नहीं आ रही तो कोई वीडियो देख लें और उससे सीख जाते हैं दोस्तों। तो छोटी छोटी चीज़ों से ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। जो भी बहनें मतलब सिलाई सीखना चाहती हैं ना, तो छोटे छोटे से शुरू करें, और सादा ब्लाउज़ सबसे पहले सादा ब्लाउज़ सिलें आप, और बच्चों के कपड़े सिलना शुरू कर दें, छोटे छोटे कपड़े। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं भी क्या कहते हैं कोशिश करूँगी जितना मैंने सीखा है वो मैं आप सबको सिखा सकूँ। जितना मेरे से होगा आप लोग कहोगे तो मैं भी
कोशिश करूँगी पूरी सिखाने की। तो दोस्तों मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है कि अपना काम हम करके भी आप घर का पूरा काम करके अपने बच्चों का पूरा करके स्कूल भेज के आप 2-4 घंटे भी मशीन पे बैठेंगे ना, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपकी थोड़ी बहुत कमाई भी हो सकेगी और आप धीरे धीरे एक अच्छा पैसा कमा सकोगे दोस्तों। और इसके बाद भी आपको सिलाई करने में भी आपका नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है आप सिलाई करने में। उसके बाद आता है पार्लर का काम। पार्लर का काम भी आजकल ना दोस्तों, मेहंदी लगाने से लेकर और फेशियल से लेकर कई थ्रेडिंग में ही लोग कितना पैसा कमा दे रहे हैं आजकल। थ्रेडिंग का ही 50-50 रुपये ले रहे हैं दोस्तों। और मेहंदी एक हाथ में खाली और एक मेहंदी बना रहे हैं लोग, अंदर अंदर की साइड तो 150 रुपये लेते हैं। तो दोस्तों आप 100 रुपये लीजिए और धीरे धीरे क्या कहते हैं आप अच्छा इसमें भी अच्छा कमा सकते हैं दोस्तों। और पार्लर में और भी कई काम होते हैं। तो थ्रेडिंग है, जैसे थ्रेडिंग में क्या लगता है, एक धागा लगता है, वो धागे से ही आप कितना पैसा कमा सकते हो दोस्तों। लेकिन थोड़ा बहुत सीखना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत से कुछ भी नहीं है दोस्तों। सबसे पहले हम लोगों को थोड़ा बहुत मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों मेरी ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सिलाई का वीडियो आपके साथ शेयर करूँ तो मैं आपको कल से ना ये सूट की कटिंग करूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी दोस्तों। तो बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों मेरा सभी बहनों से ये कहने का मतलब है कि आप, जब मैं गांव से आई हुई लड़की, मुझे कुछ भी नहीं आता था, तो मैंने सिलाई करके मतलब बहुत कमाया कह सकते हैं, जो भी है। तो आप लोग क्यों नहीं कमा सकते, आप लोग भी एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो अपनी। तो बताइएगा दोस्तों आप लोग सिलाई में कितने इंटरेस्टेड हैं और कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग कहोगे तो मैं आप लोगों के लिए शुरू से जो मैंने सीखा है वो आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूँगी दोस्तों। शुरू से सादे ब्लाउज से आप लोगों को सिखाऊँगी। तो बताइएगा दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो। अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।